हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। इस वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, इन पत्तों पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। ये जैसे राज, इसमें सी प्रत्यय लगाने से राजसी, राज में आ प्रत्यय लगाने से राजा, राज में त्व प्रत्यय लगाने से राजत्व, मानव में ई प्रत्यय लगाने से मानवीय, मानव में ता प्रत्यय जोड़ने पर मानवता, लिख में आई प्रत्यय जोड़ने पर लिखाई, लिख में आवट प्रत्यय जोड़ने पर लिखावट। ऐसे क्या किया गया, ये जो मूल शब्द हैं राज, मानव, लिख, ये जो मूल शब्द हैं इनके अंत में ये सारे प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ देखेंगे शब्द के अंत में मतलब एंड में, उपसर्ग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि शब्द के शुरुआत में, स्टार्टिंग में हम लोग उपसर्ग जोड़ते थे, लेकिन प्रत्यय कहाँ जोड़ना है? शब्द के अंत में। जो शब्दांश जुड़ने से शब्द में विशेषता आ जाती है, शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ने से शब्द में विशेषता आ जाती है, उसी शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ इसका अच्छे से इसका डेफिनेशन देखेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, विशेषता ला देता है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं प्रत्यय के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कृत प्रत्यय। यहाँ पर देखेंगे इन उदाहरणों में चढ़ ये क्या है? क्रिया। चढ़ क्रिया के अंत में आई प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बना है चढ़ाई। क्रिया क्या है? चढ़। क्रिया मेरे वीडियो पे मैं पढ़ाई हूँ, सोना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? वर्ब से क्रियाएं हैं। तो इसमें चढ़ जो क्रिया है उसके अंत में आई प्रत्यय लगा है, वो तो उससे क्या बन गया? चढ़ाई। और पठ धातु के अंत में अनीय प्रत्यय लगाने पर पठनीय शब्द बना है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश, क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए, मूल शब्द दिया हुआ है, कृत प्रत्यय दिया है और शब्द रचना की गई है। मूल शब्द है लिख और लड़, इसमें कृत प्रत्यय लगा है आई। लिख में आई लगा है कृत प्रत्यय तो लिखाई। लड़ में आई प्रत्यय लगा है तो लड़ाई। बिछ में औना प्रत्यय लगा कृत प्रत्यय लगा है तो बिछौना। खेल मूल शब्द है, इसमें कृत प्रत्यय औना लगा है तो खिलौना। घट मूल शब्द है, इसमें कृत प्रत्यय इया लगा है तो घटिया। छल में कृत प्रत्यय इया जोड़ेंगे तो छलिया। ऐसे ये सारे मूल शब्द दिए हुए हैं और उसके अंत में कृत प्रत्यय जोड़ा गया है और उससे नया शब्द बनाया गया है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं? मूल शब्द ध्यान से पढ़िए, उसके बाद कृत प्रत्यय कैसे जोड़कर नया शब्द बना है उसको मतलब पढ़ना है, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ देखिए चिल्ला, आहट, तो चिल्ला ये मूल शब्द है, इसमें कृत प्रत्यय जोड़ा गया है आहट तो चिल्लाहट। घबरा ये मूल शब्द है, इसमें कृत प्रत्यय जोड़ा गया है आहट तो घबराहट। ऐसे ये सारे मूल शब्द में ये कृत प्रत्यय जोड़ा गया है, उससे ये नए शब्द बने हैं, शब्द रचना हुई है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और मूल शब्द दिया है। सजा और उसमें कृत प्रत्यय जोड़ा है आवट तो सजावट। बन में आवट जोड़ा है तो बनावट। बह में ता जोड़ा है तो बहता। मार में ता जोड़ा है तो मारता। देख में आकृत प्रत्यय है तो देखा। लिख में आ प्रत्यय है तो लिखा। ऐसे ये सारे मूल शब्द दिए हुए हैं और उसमें ये कृत प्रत्यय अंत में जोड़कर शब्द रचना की गई है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय।
ऊपर के इन दोनों उदाहरणों में माली में इन प्रत्यय जोड़ा गया है तो मालिन शब्द बना है। माली है मूल शब्द, इसमें इन प्रत्यय जोड़ा गया है तो क्या बना है? मालिन। तथा ये जो पत्थर है, पत्थर में इला प्रत्यय जोड़कर पथरीला शब्द बना है। ये शब्द संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। ये शब्द कैसे बने हैं? संज्ञा शब्दों, संज्ञा में पढ़ाई थी, किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, ये सबके भाव, ये सबके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम ही संज्ञा है। तो जो भी ये शब्द हैं, संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से ये सब शब्द बने हैं। मालिन, तो अंत में क्या जोड़ा गया है? माली में इन प्रत्यय जोड़ा गया तो मालिन। पत्थर में इला प्रत्यय जोड़ा गया है तो पथरीला। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं या वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा नाम को कहते हैं, किसी के भी नाम को, किसी जगह का नाम, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, पशु का नाम। और सर्वनाम नाम की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, हम, वे, उसने। और विशेषण में किसी की विशेषता बताई जाती है, जैसे वह सुंदर है, आम मीठे हैं, गाय सफेद है, ऐसी उसकी विशेषता बता। कोयल मीठा गाती है तो मीठा गाना मतलब मीठा उसकी विशेषता। अव्यय मतलब जो भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का उस पर कोई भी मतलब उपयोग करने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब मैं अपने वीडियो में पढ़ाई हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर भी दिए गए हैं। बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ के आप लोगों को समझ में आएगा। जिससे हम लोग कृत प्रत्यय का पढ़े ना, वैसे तद्धित प्रत्यय का भी दिया हुआ है। यहाँ पे तद्धित प्रत्यय का जो मूल शब्द है, नहीं, ये तद्धित प्रत्यय है, मूल शब्द यहाँ पर दिया गया है। एरा तद्धित प्रत्यय है और मूल शब्द है मामा और चाचा। उसमें एरा लगाएंगे तो ममेरा, चचेरा। आई तद्धित प्रत्यय है और मूल शब्द है ऊंचा। उसमें ऊंचा में आई लगाएंगे तो ऊंचाई, घिस में आई लगाएंगे घिसाई। यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है आना, मूल शब्द है रोज और मेहनत। रोज में आना तो रोजाना, मेहनत में आना प्रत्यय जोड़ेंगे मेहनत के अंत में तो मेहनत आना। सोनार, लोहार, इसमें आर प्रत्यय, आर तद्धित प्रत्यय जोड़ा गया है। यहाँ देखिए ये सब तद्धित प्रत्यय हैं और ये मूल शब्द है, इनके अंत में ये सब जोड़कर नया शब्द बनाया गया है। जैसे आस में मीठा जोड़ा गया है तो मिठास, खट्टा में आस जोड़ा गया तो खटास, सुनार में इन जोड़ा गया है तो सुनारिन, माली में इन जोड़ा गया तो मालिन। ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़कर याद कर लीजिए और समझ में भी आएगा आप लोग पढ़ेंगे तो। देखिए यहाँ पर साहित्य में कार प्रत्यय लगाए तो साहित्यकार, चित्र में कार प्रत्यय लगाए तो चित्रकार। यहाँ पे दूध में वाला प्रत्यय लगाए तो दूध वाला, सब्जी में वाला तो सब्जी वाला, लकड़ी में हारा प्रत्यय लगाए तो लकड़ी हारा, सर्व में हारा प्रत्यय लगाए तो सर्वहारा, सब्जी वाला। ऐसे ये सारे क्या है? तद्धित प्रत्यय हैं जो मूल शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द की रचना हुई है। जिनसे दोहराते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े इस लेसन में। सबसे पहले हम लोग प्रत्यय किसे कहते हैं वो जाने इस पाठ में। शब्द के अंत में जुड़कर उसे उसकी अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में विशेषता लाने वाले शब्दांश को, शब्द नहीं है वो, शब्द का अंश है, शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ये सब जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वाला, हरा, त्व, पन, दान, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। जैसे हम लोग उपसर्ग को अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ उपसर्ग को प्रयोग नहीं कर सकते, उसको उपसर्ग को मूल शब्द के स्टार्टिंग में, मूल शब्द के आगे जोड़कर प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रत्यय को भी अकेले हम प्रयोग नहीं कर सकते, मूल शब्द के अंत में जोड़कर। उपसर्ग में
उपसर्ग को क्या करते हैं, मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं और प्रत्यय को मूल शब्द के पीछे जोड़ते हैं और उससे नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जिनके बारे में हम लोग पढ़े हैं अच्छे से, उसको याद करना है। क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और उपसर्ग में मूल शब्द के आगे, उपसर्ग को मूल शब्द के आगे लगाया जाता है और प्रत्यय को मूल शब्द के पीछे लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।